नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में तमाम तरह के तमाम सिख संगत मजहब लोग आते हैं दर्शन करने, मत्था टेकने के लिए। लेकिन अभी जो मेन जो फोकस है, मेन जो बैठक जो हो रही है वो है रिहायशी इलाकों, रिहायशी बिल्डिंगों का निर्माण को लेकर। पटना साहिब प्रबंधक कमेटी हो या फिर कार सेवा के साथ में एक संयुक्त बैठक होती है। इस बैठक में जो रिहायशी रूप से जो बिल्डिंगें निर्माण की जा रही है सिख संगतों को ठहरने के लिए, जो प्रकाश पर्व के समय जब देखा जाता है तो दूर दराज से जो सिख संगत आते हैं उनके लिए कुछ असुविधा महसूस हो जाती है। वैसे स्थिति में प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही जी के पूरी टीम और साथ में इस कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए सुमित सिंह कलसी जी हो, कार सेवा ग्रुप में बाबा गुरनाम सिंह जी हो और बाबा गुरविंदर सिंह जी की अगुवाई में जगह जगह कार सेवा ग्रुप में कार्यरत है। इस पूरे बैठक के दौरान प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही जी इस रिहायशी इलाकों के बारे में क्या कुछ कर रहे हैं संगतों के लिए कि कब तक निर्माण होकर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उनकी बात को सुनाते हैं। आज बैठक के कायम हो रही है ठहराव के लिए, जो यात्री जो संगत जो आते हैं उनके लिए किस तरह का बैठक हुई है और क्या क्या निर्णय लिया। ये आज फैसले लिए गए हैं कि जो पटना साहिब में हमारे 3 सराएं बन रही हैं तो उनको कब तक कंप्लीट किया जाएगा। तो आज जो फैसले लिए गए हैं जिसमें तीनों बाबा जी ने बोला है कि 1 दिसंबर तक ये तीनों बिल्डिंगें कंप्लीट रूप में हैंड ओवर हो जाएंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन संगत की आमद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत बड़ी संख्या में फुटफॉल बढ़ रहा है। तो संगत को कमरों की दिक्कत नहीं हो आने वाले दिनों में। और गुरुपर्व को लेके जो बहुत विशेष तौर से पूरे देश विदेश से संगत आती है, तो हम लोग दिसंबर तक टारगेट फिक्स किए हैं। तो लगभग 300 कमरा बन के रेडी हो जाएगा, जिसमें तीनों बाबा जी से बात हुई है, डिटेल डिस्कशन हुई है। और इसके अलावा बॉम्बे निवासी बाबा जी जो है, बाबा इंटरनेशनल ग्रुप इंटरनेशनल वाले हैं, उनकी टीम आज आई है। सरदार सुखराज सिंह जी, सरदार जसवीर सिंह जी धाम, क्योंकि परसों भी गवर्नर साहब आए थे तो उन्होंने इन डिटेल डिस्कशन किया। जो MRI सेंटर खुल रहा है तो विशेष तौर से आज वो मुंबई से आए थे, तो उस पर भी ड्राइंग्स को लेके, सॉइल टेस्टिंग को लेके और जो बिल्डिंग का जो नक्शा है उसकी अप्रूवल को लेके आज वहाँ पर बैठक हुई। और इसी संदर्भ में जो TFC है जो हम लोग को सरकार से मिला हुआ है, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर कंगन घाट में, उन कमरों का जो रेनोवेशन होना है, फिर से नए सिरे से होना है। और उन कमरों में एयर कंडीशनिंग, बेड्स, अलमीरा जो अभी तक कभी लगा नहीं था, तो उसकी भी आज हम लोगों ने ये किया है कि भी उसको भी उसका रंग पेंट करके बेड्स प्रोवाइड करेंगे, एयर कंडीशन प्रोवाइड होगा और बाथरूम में जो कमी पेशी है उसको ठीक किया जाएगा। तो आज अकोमोडेशन को लेके बाबा जी लोग से हमारी इन डिटेल मीटिंग आज हुई है। और फिर देखिए, एक तीनों सराय पटना साहिब अपना गुरुद्वारा प्रांगण कैंपस में ही है। एक दीवान हॉल के साइड में है, एक बैक साइड में है, एक बाबा अमरीक सिंह जी पटियाले वाले बना रहे हैं, एक सराय बना रहे हैं बाबा कश्मीरा सिंह जी भूरी वाले, और एक सराय बना रहे हैं दिल्ली वाले बाबा हरबंस सिंह जी की टीम। तो पूरा उम्मीद है कि भी 1 दिसंबर को वो तीनों बिल्डिंगें हम लोग को संगत के लिए बन के तैयार हो जाएंगी। कोशिश यही है कि दिसंबर तक ये संगत को हम लोग हैंड ओवर कर दें। संगत देश विदेश से आती है, उनकी सुख सुविधा के लिए, और ये सारा हुआ। उसी तरह से आज फोर्स मोटर को बुलाया गया था, तो उनसे भी डिटेल बातें हुई हैं। और कुछ बैंकों से CSR के तहत नई बसें जो आनी हैं उनकी भी बैंक को बुला के बात हुई है। पिछले दिनों में यूको बैंक के, ICICI बैंक के जो ED आए थे, उन्होंने भी एक कमिटमेंट किया कि हम लोग बहुत जल्द आपको CSR के तहत बसें देंगे। तो संगत के लिए अकोमोडेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो और साफ़ सफाई हो, इसी पर आज संत महापुरुषों से, कलसी साहब से और मुंबई निवासी जसवीर सिंह धाम जी से आज बैठक हुई है। अच्छे माहौल में बैठक हुई है और समय से सारा कुछ काम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये थे प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही जी। तमाम चीज़ों से अवगत कराया गया है और उन्होंने खुद बताया कि कश्मीर सिंह भूरी वाले बाबा जी से टेलीफोनिक रूप से बात हुई है, बाबा सुक्खा सिंह जी से बात हुई है और आज की जो बैठक हुई है उसमें प्रबंधक कमेटी की पूरी टीम और साथ में कार सेवा ग्रुप में बाबा गुरनाम सिंह हो, बाबा मेजर सिंह हो और बाल लीला मैनी संगत की ओर से भी तमाम तरह की कार्य, चाहे वो पंत रत्न बाबा हरवंश सिंह जी के जितने भी कार सेवा रूप से जो जुड़े हुए हैं उनके सक्रियता बनाई जा रही है। और टीएफसी जो कि कंगन घाट स्थित टीएफसी है उसको भी काफ़ी अत्याधुनिक रूप से बेहतर बनाने की कवायद चल रही है। 2 दिसंबर तक जो 3 रिहायशी बिल्डिंगें हैं वो संगतों के लिए सौंप दिया जाएगा, ताकि जो प्रकाश पर्व में दूर दराज से जो संगत आते हैं उनके लिए ठहरने के लिए एक विशेष व्यवस्था रहेगी। ऐसा साइट आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।